क्योंकि आपकी जैसे मीडिया, ईमानदार मीडिया ने इस बात को उजागर कर दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। ये रोटी की तरह है भैया, सरकार रोटी की तरह है, एक तरफ रखोगे जल जाएगी, पलटते रहो, पलटोगे तो खाने लायक रहेगी। सोचिए अगर 70 साल में कांग्रेस ने पोलियो में अगर घपला कर दिया होता तो यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं ये अपंग पैदा हुए रहते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते, लंगड़े होते, लूले होते। तो ये कांग्रेस की गारंटी है, गलती हुई है, लेकिन अंधभक्त मानने को तैयार नहीं है कि वैक्सीन गलत है। ये कोरोना की वो भी फेल हो चुकी है। जुमलेदार है माधव, इन सालों को जूता से पीटने लायक है। युवाओं को भविष्य जो है अंधकार में कर रखे हैं। युवा कहाँ जाएंगे? जिस दिन बहुआ जाएंगे ना उस दिन इनका मट्टी पलट। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो मेहुल चौकसी और उनको क्यों नहीं ले आए हैं? गोदिया मोदिया नहीं ना हो आप। 400 पार का नाम है। 4 जून के बाद इनका पत्ता साफ। नमस्कार दोस्तों, इस हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद में है और सहारा स्टेट में है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो है काफी गर्मा गर्म माहौल है और हमारी खबर पक्की की टीम भिन्न भिन्न स्थानों पर चल रही है। इस समय आप लोग देख रहे हैं किस तरह क्या माहौल रहने वाला है। चाचा इस बार क्या माहौल रहने वाला है? कैसा? अरे माहौल क्या रहने वाला पूछ रहे हैं। चुनाव चल रहा है लोकसभा का और कांग्रेस के प्रत्याशी चाहे सपा के प्रत्याशी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी और योगी बहुत परेशान हैं, डरे हैं और हमें लगता है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये लोग जो कुकर्म किए हैं उसका सजा इनको मिलके ही रहेगा। ऐसा कुकर्म का नाम नहीं है, मतलब क्या कुकर्म? मतलब जैसे जनता को उत्पीड़न करना, बेरोजगारी बढ़ाना। क्या उत्पीड़न किए हैं? मतलब कोरोना काल देखे होंगे, कोरोना काल में क्या हुआ? बम्बई से और दिल्ली से पैदल बिहार और कलकत्ता तक लोग गए। सरकार का क्या काम है? जनता का ध्यान देना। ट्रेन बंद कर दिए, बस बंद कर दिए। तो कह रहे थे कोई पैदल नहीं चला और एक भी लोग मरे नहीं। क्या आप देखे नहीं? आप मान लीजिए मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग नहीं देखे क्या? आप ही लोगों ने दिखाया कि बम्बई और दिल्ली से कलकत्ता और बिहार तक लोग पैदल चले। क्या वो दिन भूल गए? वो दिन भूल गए? कितने लोग मर गए कोरोना काल में, कितने लोग मर गए। ये तो आम बात थी, सबके लिए बरोबर था। नहीं ना ना ना, आम बात कैसे है? ये सरकार की व्यवस्था फेल थी। अच्छा। ट्रेन और रेल और बस आपने क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? बीमारियों को ताकि रोका जा ना ना, इससे आप बीमारी बढ़ाए और कई लोग मर गए और हर घाट पर गए लाखों लाखों लोगों की लाश जली है। यही अच्छी सरकार है? यही सरकार है? सरकार अच्छी कांग्रेस की है या सपा की होगी? गठबंधन जीतेगा, 4 तारीख का इंतजार करिए। 62 सालों तक तो कांग्रेस थी, क्या कुछ खास किया? तो आज जो आप हमसे बात कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, कांग्रेस का दिया हुआ चीज है कि आज हम आप बराबर में खड़े। इसके पहले ऐसा इस बार क्या जो है देख करके कुछ क्या अच्छा देख करके जो इस बार आप जो है गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, परिवर्तन के मूल में है क्या इस बार देख रहे हैं आप? हम ये देख रहे हैं शांति, लोकतंत्र को बचाएं, आरक्षण की बात करें, सभी वर्गों को उत्थान होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सबको समान अधिकार होना चाहिए। हाँ, ये सब चीज को हम देख रहे हैं और 4 तारीख को बहुत अच्छी सरकार बनने जा रही है। क्या लग रहा है भैया, इस बार परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन होगा। तो किस चीज को देख करके जो है परिवर्तन आप लोग कर रहे हैं? युवाओं को जो रोजगार का मुद्दा है ये सबसे ज्यादा है। लाल किले से 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल रहा है। एकदम नहीं मिल रहा है। मोदी जी 15 लाख से चले थे, 5 किलो गेहूं पे आ गए। अब बताइए, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली सरकार चले तो 5 किलो गेहूं पे आ गए। अब आप बताइए। और इस बार हम लोग 8500 रुपया सभी महिलाओं को 1 जुलाई से सबके खाते में आएंगे और ये मुद्दा कहीं ना कहीं महिलाओं के उसमें घर कर दिया। और 10 किलो राशन अगर ये 5 किलो दे रहा है तो हमारी सरकार 10 किलो देगी। 5 ट्रिलियन का जो है देश में बताया नारा लगाया जा रहा है, जो है इसी हो गया, इसका आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो गया है, विश्व गुरु बन रहा है। कहाँ से, किस चीज में विश्व गुरु बन रहा है? झूठ बोलने में विश्व गुरु बन रहा है। पहला प्रधानमंत्री है पूरे विश्व का जो झूठ बोलता है। एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलता है तो उसकी मानसिक स्थिति की आप विवेचना कर सकते हैं कि क्या किस स्तर का प्रधानमंत्री ऐसा झूठ बोल दिए हैं। आप देख लीजिए, 15 लाख रुपए सबसे पहले सबके खाते में आ गए। बोला है 2 लाख नौकरी की बात किया था इन्होंने। कई लोगों को नौकरी दिया आज तक। सारे विभागों को जहाँ लोग जॉब करते थे वो फैक्ट्रियां ही बंद कर दिया इन्होंने।
बेरोजगारी इस कदर बढ़ाया है कि आप कैमरा घुमाइए 90% युवा रोड पर दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहा है? यही आपकी व्यवस्था है, यही भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। क्या और क्या जानना चाहते हैं बताइए जरा, मैं बता दूं आपको खुल के। अरे बोल तो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, कहाँ शांति रोजगार व्यवस्था है, मंदिर मिल रहा है, मस्जिद मिल रहा है, तमाम चीजें मिल रहा है। यहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि उत्तर प्रदेश में काबिल लोग ही नहीं है जो रोजगार करने लायक हो, तो कहाँ से काबिल लोग नहीं मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जितने माफिया थे छोड़ छाड़ के उत्तर प्रदेश जो है माफिया आप लोगों ने पैदा किया। यहाँ के जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व का नाम लेकर जो सत्ता में आया ना, इन लोगों ने माफिया पैदा किया, इन लोगों ने माफियाओं को बढ़ोतरी दी और माफियागिरी करवा रहे हैं बेरोजगारी पैदा करके। हाँ, इस बार क्या जो है मूवी बना रहे हैं आप? हम लोगों ने पूरा ठान लिया है कि ये पूरा जातिवाद, धर्मवाद और कर्मवाद को मट्टी पलित कर देना है और राष्ट्रवाद को, कांग्रेसवाद को, समाजवाद को लेके आगे आना है और इन लोगों को ऐसा निस्ताबूत कर देना है कि फिर जीवन में दोबारा ये लोग पैदा ना हो पावे। 400 पार के नारे पहले से ही दे रहे हैं। 400 पार का नारा नहीं, 4 जून के बाद इनका पत्ता साफ। हाँ, 4 जून के बाद इनका पत्ता साफ, ये नारा है। यहाँ 400 पार का नारा मत नाम लगाना भूल कर कभी। गोदिया मोदिया नहीं ना हो आप, नहीं बताइए। हाँ, गोदी के मोदिया नहीं ना हो कि आप भी लग रहा है गोदी की तरफ से मोदी को बोल रहे हो। निष्पक्ष हम रखते हैं अपनी बातें, निष्पक्ष रखते हैं तो निष्पक्ष लोगों की बात सुनने का क्षमता भी रखिए। एकदम बेरोजगारों की बात सुनिए, महंगाई की बात सुनिए, गरीबों की बात सुनिए, जो लाचार है उनकी बात सुनिए। आज ये 40 तापमान जो 40% से ऊपर है और जनता यहाँ आई है, इसका मुख्य उद्देश्य खोजिए, उसका मुख्य उद्देश्य खोजिए कि क्यों लोग यहाँ आए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस देश में बदलाव चाहिए और बदलाव होकर रहे। ऐसा बदलाव आप लोग खोज रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। 80 करोड़ इस देश आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम न करिए। आप खुद समझते हैं, आप एक नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, आपको पता है आपको शाम को घर जाना है तो क्या घर लेके जाना है, यहाँ से कुछ मिलने वालने वाला है नहीं। आप हमको बेवकूफ, आप जनता को बेवकूफ न बनाइए। आप अच्छी तरह से आपका भी मन, आप भी एक देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। आप कोई भी समाज में प्रचार करना चाहिए कि जो हमारे हित की बात करे हम उसके साथ है। सीधी सी बात। कांग्रेस का इस बार का मैनिफेस्टो क्या होने वाला है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये कर्ज माफी तो छोड़ दीजिए, आप कर्जा लेंगे देंगे नहीं, फिर वही बात। तो देश के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे जो करोड़ करोड़ लेकर भग गए, तो दिए ही नहीं। ये नहीं दिए। हाँ, ये आप मुद्दे की बात किए, यही मुद्दे की बात की। इसी पर ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो मेहुल चौकसी और उनको क्यों नहीं ले आए हैं? राम को ला सकते हैं, हाँ, सब उन सबों को तो वापस लाइए। जब राम को ला सकते हैं तो उनको भी ला सकते हैं, उनको क्यों नहीं ले आ रहे हैं? इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं। राम को लाए हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर के बाद राम मंदिर बनवाए, क्यों नहीं 10 लाख राम मंदिर बनवाए? अपना सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद बनवाए, तो क्यों नहीं मेहुल चौकसी और इतने करोड़ों रुपए डकार के इस देश से भाग गए, क्यों नहीं वापस आ रहे? अरे ये बहुत बड़े डकैत हैं और डकैतों को पाल रखे हैं और सारा धन देश का, गरीब की जनता का टैक्स के रूप में ले लेके ये जितने भगेड़ू हैं इन सालों को पैसा दे के भगा रहे हैं जानबूझ के। और देश की जनता की जो हालत है वो आम जनता से पूछिए, किसी बहुत बड़े नेता से मत पूछिएगा, वो आम जनता से पूछिए। हालात ये है कि एक टाइम खा रहा है गरीब आदमी, दूसरे टाइम के लिए रो रहा है, सोच नहीं पा रहा, रो रहा है। हाँ, हालात ये है। क्या करें चाचा, क्या करें इस चीज पर बताएं, पूछें आप। अरे इस बार का जो माहौल है किस तरह इसको देख रहे हैं, पहले बताइए। देखिए, इस बार का जो माहौल है उसमें इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, यानी इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है, उसमें 5 न्याय हैं और 25 गारंटी हैं जो हमारी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त हैं। इस देश के नौजवानों को अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा, उसके बाद उनको नौकरी दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप में उनको 8500 महीना दिया जाएगा। महिलाओं को, गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख सालाना डाला जाएगा। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जितने भी हमारे हायर एजुकेटेड लोग हैं जो एजुकेशन लोन लिए हैं उनका लोन माफ किया जाएगा। और खाद्यान्न की बात जहाँ तक रह गई, ये 5 किलो देते हैं, कांग्रेस सरकार 10 किलो खाद्यान्न देगी, वो अभी पैक करके देगी। यहाँ तौलने का झंझट नहीं रहेगा। आए आप और वहाँ अंगूठा लगाए और खाद्यान्न ले गए। हाँ, और आप बताएं। आपने बोला 8500 रुपए देंगे, 1 लाख जो है महिलाओं को जो है देंगे, तमाम जो इस तरह से कहे हैं। इसके पहले भी 15 लाख का वादा किया गया था। तो ये 15 लाख का वादा कौन किया था?
कांग्रेस ने तो किया नहीं था, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उस तरह से भी छलावा तो नहीं होगा। कभी कांग्रेस ने इसके पहले आप देखे होंगे कि कर्जा माफ हुआ था, मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री हुए थे, कांग्रेस ने कभी छलावा नहीं किया। 15 लाख का वादा जो है, 15 लाख का वादा हर बेरोजगारों के अकाउंट में जा रहा था ना, नरेंद्र मोदी ने दिया था, आपको याद है ना। और 15 लाख का छलावा कह के मंच पे कह के जनता के सामने कह के, और उनका जो चेला है जिसको आप सभी लोग चाणक्य कहते हैं, उसका चेला कहता है कि चुनावी जुमला था। ये जितने साले जुमलेदार हैं मादरचोद, इन सालों को जूता से पीटने लायक है। युवाओं को भविष्य जो है अंधकार में कर रखे हैं। युवा कहाँ जाएंगे? जिस दिन बहुआ जाएंगे ना, उस दिन इनका मट्टी पलित कर देंगे, देखिएगा। देश का युवा जो है क्या कुछ करने वाला, क्या जैसे सर अभी आपने बोला जुमला, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है। 10 साल में उन्होंने सिर्फ एक वैक्सीन लगवाई है कोरोना की, वो भी फेल हो चुकी है। कंपनी खुद मान रही है कि हमने जो वैक्सीन बनाई है उसमें गलती हुई है, लेकिन अंधभक्त मानने को तैयार नहीं है कि वैक्सीन गलत है। सोचिए अगर 70 साल में कांग्रेस ने पोलियो में अगर घपला कर दिया होता तो यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं ये अपंग पैदा हुए रहते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते, लंगड़े होते, लूले होते। तो ये कांग्रेस की गारंटी है, और हम लोग इस बार कांग्रेस की सरकार सारे युवा मिलकर के बनाएंगे। जिधर युवा चलता है उधर सरकार बदलती है। याद रखें, ये रोटी की तरह है भैया, सरकार रोटी की तरह है। एक तरफ रखोगे जल जाएगी, पलटते रहो, पलटोगे तो खाने लायक रहेगी। और ये खाने लायक युवा, खाने लायक पूरे जनता होगी, तभी बता दे रहा हूँ इस बार मुहर लगेगी कांग्रेस पे। जय कांग्रेस, जय समाजवाद। किस मैनिफेस्टो के साथ जो है कर रहे हैं कांग्रेस की इस बार सरकार, गठबंधन की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या देख रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ किस तरह नहीं मिल रही है गठबंधन की सरकार क्यों आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नेताओं के पास जाने से बेहतर है आप आम जनता के पास जाइए, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। आज सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उब चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है? कोई भी पेपर आ रहा है, मेरे जैसे युवा, मैं एमएससी का छात्र हूँ, मैं पेपर देने जाता हूँ, किस उम्मीद से जाता हूँ, मैं 2 साल तैयारी करता हूँ, माँ बाप का पैसा खर्च करके जाता हूँ, लेकिन वो पेपर लीक हो जाता है। किसका पैसा बर्बाद हुआ आप बताइए, किसका पैसा बर्बाद हुआ? मैं इतनी मेहनत करूं, मैं अपने माँ बाप का सपना लेकर के आंखों में जी रहा हूं, लेकिन वो पेपर लीक होने के बाद से मेरा सपना अधूरा रह जा रहा है। इसकी जिम्मेदार टोटली भारतीय जनता पार्टी है। क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुआ? क्यों नहीं बहन मायावती की सरकार में पेपर लीक हुआ? क्यों नहीं अखिलेश यादव की सरकार में पेपर लीक हुआ? रिकॉर्ड उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनी है तब तक युवाओं के साथ सबसे बड़ा छल हुआ है। वो तो कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जितने भी भूमाफिया है और जितने भी पेपर लीक नहीं हुआ है, तमाम जो पेपर लीक हुआ। अभी मैं बता रहा हूँ सर आपको, पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है। पिछली सरकार में माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी पेपर कराया था, उसका रिकॉर्ड उठाकर देखिए, इसका रिकॉर्ड उठाकर देखिए। अखिलेश यादव जी की सरकार में किसी प्रकार का कोई ऐसा न्यूज देखने को नहीं आया कि पेपर लीक हो गया या पेपर में कोई बड़ा घोटाला आया है या पेपर में पैसा लेकर के लोगों को नौकरी दी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम 10 लाख रुपए दीजिए, यूपीपी में भर्ती हुई है। लेकिन इनका ये मसला इसलिए रद्द हो गया क्योंकि आपकी जैसे मीडिया, ईमानदार मीडिया ने इस बात को उजागर कर दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अगर मीडिया इस बात को उजागर ना करती तो आज फिर से युवा छला जाता। वो गरीब माँ का बेटा कहाँ से 10 लाख रुपए लाएगा, कहाँ से वो नौकरी करेगा? इस बात की जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए? चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निक्कू पासवान, मैं खोराबाद क्षेत्र का निवासी। चलिए, इस बार जो है देखिए आप लोगों ने किस तरह से आम नागरिक, खास ड्राइवर के तहत 80 करोड़ इस देश के तमाम जो है गरीब मजदूर और जो है तमाम हटिए भैया मजदूर तमाम जो है और महंगाई, बेरोजगारी, तमाम इस तरह से शिक्षा जो है स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर किस तरह से खबर है। पक्की की टीम भिन्न भिन्न लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। आज जो है गोरखपुर के यहाँ पर सारा स्टेट में पहुंची है, जहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी आए हुए हैं और उनके समर्थक और उनके जो है गठबंधन के जो समर्थक है तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों ने यहाँ पर सुना किस तरह से जो है इनके साथ अन्याय हुआ है, किस तरह से जो यहाँ की युवा है काफी जो है आक्रोशित है, कहीं न कहीं इस बार परिवर्तन के मूड में है। चलिए, वीडियो देखने के बाद से आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।